हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं हम करा चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिए और आई बटन पे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 है हमारा, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरा कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान निकालना है आपको। सेकंड में क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। यानी कि हम इन दोनों पार्ट का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ होता है हमें उसे लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कॉट थीटा बराबर 7/8, ये हमें दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, जैसे हम क्वेश्चनों में करते आए हैं, हम एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, क्योंकि आप जानते हैं ये चैप्टर पूरा आपका समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है। तो केवल एक ही त्रिभुज इस चैप्टर में बनता है, वो है आपका समकोण त्रिभुज। तो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। अब इनके हम नाम दे देते हैं। इसका नाम है ए, ये है बी और ये है सी। कोण हमें थीटा दिया हुआ है तो हम इसे थीटा मान लेंगे। ये रहा आपका थीटा। तो हमें क्या दे रखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा क्या होता है, देखिए वही ट्रिक, लाल बटे कक्का, LAL KKA, इतना आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर पर होता है साइन, दूसरे नंबर पर होता है कॉस, तीसरे नंबर पर होता है टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट क्या हुआ, जब हम कॉट पढ़ेंगे तो नीचे से पढ़ेंगे। कॉट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा क्या हुआ, आधार बटे लंब। तो आधार और लंब, तो 7 हो गया आधार और 8 हो गया लंब। जब हमने थीटा ये लिया हुआ है तो लंब आपका ये है और आधार ये है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आप जानते हैं। तो आधार क्या है 7, तो हम यहाँ 7 रखेंगे। लंब क्या है 8, तो हम यहाँ 8 रखेंगे। अब आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है AC। AC आपका क्या है, ये तो आपका 90 अंश है, ठीक है। AC है आपका कर्ड। तो वही पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ABC में एंगल B है जो, यानी कोण B है आपका 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमारी है, कर्ड यानी AC का स्क्वायर, कर्ड का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं, AB लिख लीजिए, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये आपने लिख दिया। AC हमें निकालना है, AC को AC रखा। AB कितना दिया, AB हमारा 7 है तो 7 रखा, उसका वर्ग किया, बराबर BC कितना है 8 है, 8 रखा और उसका हमने वर्ग कर दिया। 7 का हम जब वर्ग करेंगे 7 गुणा 7 तो ये होगा 49। 8 का वर्ग करेंगे 8 गुणा 8, ये हो गया 64। ये आपका आया AC स्क्वायर। तो AC क्या है, ये AC स्क्वायर, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 64 और 49, 9 4 13 की 3 हासिल लगी 1, 6 और 4 10 1 11, 113 आया आपका। तो AC जब हम निकालेंगे, जब ये स्क्वायर है यानी वर्ग है, ये जब उधर जाएगा तो इस पर अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। प्लस माइनस वैसे होता है लेकिन हम प्लस ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस ही लेते हैं, माइनस लेते नहीं हैं। तो AC आपका आ गया अंडर रूट 113। ये बाहर तो कुछ निकल नहीं रहा तो ये इतना ही रहेगा। तो AC आपका इतना आ गया। तो AC यहाँ पे लिख देते हैं, AC हमने निकाला 113, ठीक है। अब हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं जो हमें पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, हमें किसका मान निकालना है, फर्स्ट है हमारा 1 प्लस साइन थीटा
1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम मान निकाल लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा, इधर देखिए, साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आपका? लंब तो ये है 8 और कर्ण है 113। तो लंब बटे कर्ण 8 बटे अंडर रूट 113। तो 8 बटे अंडर रूट 113। ये हमने इसका मान यहाँ रख दिया, कोष्टक बंद। अब इस दूसरे कोष्टक के लिए लिखेंगे। ये लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे था और साइन थीटा यहाँ पर भी, तो उतना ही मान, बस केवल माइनस का अंतर है। तो यहाँ पे 8 बटे 113, कोष्टक बंद हो गया आपका। बटे अब हम इसके मान लिखेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? देखिए कॉस थीटा होता है आपका कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो अब चित्र में देखिए, आधार आपका क्या है? आधार ये है और कर्ण ये है। तो 7 बटे अंडर रूट 113 रखेंगे हम कॉस थीटा की जगह। तो 7 बटे अंडर रूट 113। दूसरा कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा, वही 7 बटे अंडर रूट 113। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 8 बटे अंडर रूट 113। ये लिखा है 1 माइनस, यानी प्लस माइनस का अंतर है, बाकी नंबर तो दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप एक सूत्र को ध्यान कीजिए, एक सूत्र का यूज हो रहा। आपका फॉर्मूला होता है, अगर एक कोष्टक में a प्लस बी हो और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी हो, a प्लस बी और a माइनस बी, तो आपका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए ये आपका a हो गया a प्लस बी, दूसरा कोष्टक a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 1 है और b की जगह 8 बटे अंडर रूट 113 है। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी क्या है? 8 बटे 113 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बटे करेंगे। अब देखिए बटे में भी वही चीज़ लिखी हुई है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है हमारा? 7 बटे अंडर रूट में 113 और ऊपर करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 करेंगे, अंडर रूट 113 का जब हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो इस अंडर रूट और ये स्क्वायर, अगर किसी पर अंडर रूट लगाओ, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अंडर रूट 2 लिखा है और हम उसका वर्ग करें, तो वर्ग से अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, जहाँ वर्ग होगा वहाँ अंडर रूट हट जाता है। 2 का 2 आंसर आएगा इसका। तो ऐसे ही 113 पर है, तो 113 अंडर रूट में, इसका हम जब वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा, केवल 113 बचेगा। ठीक है, अब बटे 1 माइनस 7 का हम स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो 49, अंडर रूट 113, ये भी 113 आएगा, अंडर रूट में है। अब हम क्या करेंगे? इसका गुणा हम यहाँ पे करेंगे और बटे में 113 लिखेंगे, फिर इसका गुणा हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो आगे हम करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार वही लिख लेते हैं इस पेज पे। ये हमारे पास आया था, हमने 113 और 1 माइनस 49 बटे 113 इतना आया था। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसका गुणा इधर कर दीजिए। तो ये आ गया 113, 113 64 बटे 113। ठीक है, 113 इधर 113 माइनस 49 बटे 113। देखिए 113 और 113 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा?
आपके पास बचा 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49। अब 113 में से 64 को घटा दीजिए। जब 113 में से हम 64 घटाएंगे तो आपका बचेगा 49, और 113 में से हम 49 घटाएंगे तो आपका बचेगा 64। तो आपका आंसर कितना हो गया? 49 बटे 64। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारा काफ़ी छोटा पार्ट है, बस उसमें कुछ नहीं करना हमें। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या था? कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो हमने लिख लिया कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान, तो कॉट तो आपको पहले ही से क्वेश्चन में ही दे रखा था। ये देखिए कॉट थीटा 7/8 करना है, बस यहाँ पे 7/8 कर दीजिए और उसका वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा हमने 7/8, कॉट थीटा 7/8 और उसका वर्ग 49/64। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।